अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जब जब होए हानि तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा। गुरमुखों, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अवतार हुआ। क्यों? रावण का वध करने के लिए। जब जब बुराइयां बढ़ी तो बुराइयों का खात्मा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर हमेशा अवतार लेते हैं और अवतार धारण करके दुष्टों का नाश करके इस धरती को बुराइयों से बचाते हैं। धरती की करुण पुकार होती है कि हे भगवान, अब मुझ पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अब अवतार धारण करके मुझे इस जो है समस्याओं से बाधाओं से बचाइए। हम सभी जानते हैं भगवान रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमेशा एक यही था उनका लक्ष्य कि सभी लोगों की मदद करना, लोगों को दुष्टों के कल्याण से बचाना। भगवान रामचंद्र जी महाराज जी ने रावण का वध करके दुष्टों का जो वध किया और सभी बुराइयों का नाश करके लोगों को बचाया। उस समय में बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि भगवान जी को इस धराधाम पर अवतार लेना ही पड़ा। रावण ने कई लोगों पर इतने जुल्म किए और इन जुल्मों को कई लोगों ने सहन किया और अंत में रावण का वध हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक इसी प्रकार आज इस घोर कलयुग में जो जीव के अंदर जो है एक अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया तृष्णा द्वेष की अग्नि है। रावण के जो 10 सर थे वही 10 सर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रुओं के रूप में हमारे एक ही सर के अंदर है। और वक़्त के संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतार हुआ है। नाम का उन्होंने जो है यंत्र या बाण जो है, यंत्र जो है नाम रूपी जो वो हथियार, उससे हमें वक़्त के महापुरुषों ने दिया है। किस लिए? इस चीज़ों का वध करने के लिए। काल रूपी जो माया रूपी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का वध करने के लिए उन्होंने हमें ये औजार दिया है कि ये जो है हथियार लो, इसको रोज़ हथियार को जपो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के सारे जो काम क्रोध लोभ माया रूपी जो रावण रूपी जो सर हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वक़्त के संतों महापुरुषों का भी इस धराधाम पर आना इसलिए होता है कि आज इस घोर कलयुग में काल और माया की अग्नि इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य जो है इच्छाओं के बोझ के तले इतना दबा जा रहा है कि वह अपना जो है जीवन आनंद में जी ही नहीं पा रहा है। ऐसे में वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग से बचाने के लिए, इस नरकों की अग्नि से बचाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए ही वक़्त के संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आना होता है। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया, द्वापर युग में भगवान श्री किशन चंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया, सतयुग में बाबा नानक जी ने अवतार लिया, ऐसे आज इस घोर कलयुग में वक़्त के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अवतार लेकर हम सभी जीवों का आत्म कल्याण किया और आत्म कल्याण कर भी रहे हैं। उन्होंने हमें बता दिया है कि इस घोर जो माया रूपी जो महानगरी है, इसके अंदर सिर्फ भक्ति एक सच है। भगवान रामचंद्र जी के
किस्से जितने सुनाए जाएं उतने ही कम हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर युग में भगवान जो है इस धराधाम पर जो है अवतार लेते हैं दुष्टों का कल्याण करने के लिए। दशहरे का पर्व जो है आज हम सभी मिलकर जो मना रहे हैं, क्या है कि हम जो चीज़ है देखते थे कि जब बुराइयां बढ़ती हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छाई इस दुनिया में आती है। इस घोर कलयुग में भी बुराइयां क्या हैं? मन के अंदर के जो शत्रु हैं ये सभी बुराइयां हैं। मन के अंदर जो शत्रु हैं सभी बुराइयां हैं। इनको ख़त्म करने के लिए वक़्त के संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें क्या करना है। हमें परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है। नाम के बाण को इस्तेमाल करके जो माया रूपी जो अग्नि है उसका वध कर देना है। यही जो है हमारे जीवन का असली मकसद है। यही दशहरे के त्यौहार का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? नाम रूपी जो बाण है उसका इस्तेमाल करके मन के अंदर के जितने भी ख्याल हैं, विचार हैं, जो जीव को हर जगह, हर पग, हर समय परेशान करते रहते हैं, उसको बंधाव में डालते रहते हैं, उसको जीने नहीं देते हैं, उसको बंधनों में डालते रहते हैं। मन अपने विचारों में जीवों को घुमाए रखता है। उन सभी चीज़ों का जो है नाश करना है। यही वक़्त के संतों महापुरुषों का जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है, इस धराधाम पर आकर ये सभी चीज़ों को करना। लेकिन इस घोर कलयुग में जहाँ तक भी नज़र जाती है, जीव इस माया नगरी, महामाया नगरी को सच मानता जा रहा है। उसे पता ही नहीं कि जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चीज़ें हैं, दीमक की तरह उसे खाई जा रही हैं और उसी के अंदर, दायरे के अंदर अपने जीवन को जो है जी रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अब हमें करना क्या है? हमें परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है। नाम रूपी जो बाण है उसका इस्तेमाल करना है। किसको मारने के लिए? वक़्त के जो संतों महापुरुषों ने जो हमें नाम रूपी बाण दिए है, वो किसको मारने के लिए दिया है? वो मन के जो विचार हैं, मन की जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी जो रावण रूपी जो शत्रु हैं, इन सभी को मारने के लिए वो हथियार हमें दिया है, ताकि गुरमुख जन इस नाम रूपी हथियार का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों को मारे और ख़त्म करें और अपना जीवन जो आनंद में जीवन व्यतीत करें। बुराइयाँ कहाँ हैं? सब हमारे अंदर ही हैं। इस दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो आपके मन के अंदर ही है, जो स्वयं मन है। और दुश्मन के कई रूप हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया, तृष्णा, द्वेष। इन सभी चीज़ों को हम नाम रूपी बाण का कैसे इस्तेमाल करना है? उसको जप के उसका इस्तेमाल करना है। जितना जितना हम उसको जपते रहेंगे और हमारे मन अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो ठीक होता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।